शिवसेना नेता संजय राउत ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की फेयरवेल डिनर पार्टी में उनकी गैर मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राहुल गांधी विदेशी हैं, जो सिर्फ छुट्टियां मनाने ही भारत में आते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस का भी एक सर्वे सामने आया है। इसमें पार्टी ने खुद को 226 सीटें दी हैं और घटक दलों को मिलाकर ये सीटें पहुंच रही हैं 259, यानी बहुमत के आंकड़े से 13 कम। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में भले ही एक दिन बाकी हो, लेकिन बीजेपी जीत की उम्मीद से लबालब है। वोटों की गिनती में अब सिर्फ एक दिन बचा है, लेकिन मोदी की ताजपोशी की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। एग्जिट पोल ने यूपीए के खराब प्रदर्शन की संभावना जताने से बेपरवाह कांग्रेस अब भी एनडीए को सत्ता से दूर रखने और धर्मनिरपेक्ष दलों की मदद से अगली सरकार बनाने की संभावना तलाश रही है। बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मतगणना के एक दिन बाद काशी पहुंचेंगे। 17 मई को वो काशी में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और गंगा घाट पर पूजा अर्चना भी करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि मोदी का वाराणसी जाने का कार्यक्रम बन चुका है। हैदराबाद के पुराने शहर के किशनबाग इलाके में हुए सांप्रदायिक संघर्ष और पुलिस की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत होने के बाद साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय में आने वाली राजेंद्र नगर पुलिस चौकी के इलाके में दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा रहा। 2G घोटाले के आरोपी ए राजा और दयानिधि मारन, कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति समेत कुल 845 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला इन 39 लोकसभा सीटों पर पड़े मतों की कल होने वाली गणना से हो जाएगा। एग्जिट पोल की ओर से केंद्र में एनडीए सरकार बनाने के अनुमान के बीच कोषों और निवेशकों की ओर से पूंजी प्रवाह बढ़ाए जाने के अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय फॉरेक्स बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले ₹22 की मजबूती के साथ करीब 10 माह के शीर्ष स्तर 59.46 रुपए प्रति डॉलर पहुंच गया है। अभिनेता टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के नामचीन अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे हैं। शहर में उनकी हिम्मत पर बातें हो रही हैं, लेकिन टाइगर कहते हैं कि वो एक स्टार की औलाद हैं, इसलिए उनसे नवोदित अभिनेता के रूप में दोगुनी मेहनत करवाई गई है। पाकिस्तान की मुख्य संघीय जांच एजेंसी के पास अकट्य सबूत हैं कि पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ ने अवैध तरीके से 2007 में आपातकाल की घोषणा की। जारी एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मुशर्रफ इस समय आपातकाल घोषित करने को लेकर देशद्रोह के मुकदमे का सामना कर रहे थे। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।